हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं और स्टडी इजली चैनल। आज हम देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए प्री बोर्ड का पेपर है तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये विज्ञान का पेपर है यानी साइंस का, क्लास 10th का है। तो क्लास 10th वाले बच्चे देखिए, मैं आपको इसमें आंसर्स बताऊंगी जो पूरे आने के चांसेस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा पेपर कितने का, 80 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, वो सब ऐसे ऑप्शंस लिखते जाते हैं। आपको क्या है, इन ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का राइट सूत्र क्या है। तो राइट सूत्र है आ यानी कि CaSO4 हाफ H2O, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ये वहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। आपको ऑप्शन नहीं देगा, वो सूत्र लिखने को कहेगा तो आप सूत्र लिख के आएंगे। ठीक है, या फिर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समूह क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा। ठीक है, लाल लिटमस नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तिहरे बांध वाले असंतुलित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्काइन। तो आपका राइट आंसर है सा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान कहलाता है। बताइए बच्चों, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान क्या कहलाता है आपका। तो वो आपका सा राइट आंसर है। इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो बच्चों देखिए, मानव नेत्र यानी कि आँख होता है। बहुत से बच्चों को नेत्र ही नहीं पता, नेत्र किसे कहते हैं। नेत्र में होता है आँख। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या है आपका, उत्तल लेंस। जो हमारी आँख में लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑप्शन में आते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, क्या पता वहाँ पे आपको लिखने को वो कह दे तो आप लिख कर आएंगे, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए फ्यूज के तार का गलना। फ्यूज के तार का गलना क्या होता है, कम होता है या फिर ना कम ना अधिक, या फिर अधिक होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होता है कम होता है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या है, कम होता है। चारों पे नहीं लगाना है, मैं जो बोल रही हूँ वही आंसर राइट है। ठीक है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए पुष्प का पूछा है आपसे, ठीक है ना, तो आप जंतु का नहीं लिख के आएंगे, पुष्प का पूछा है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं। एक लिंगी पुष्प में आपका आ गया पपीता, तरबूज, ककड़ी, घिया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उभयलिंगी में क्या हो गया आपका, सरसों, लिली, सूरजमुखी, गुड़हल। याद रखना बच्चों, कौन कौन से हैं उभयलिंगी में, सरसों, लिली, सूरजमुखी, गुड़हल। और एक लिंगी में है आपका पपीता, तरबूज, ककड़ी और घिया। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। जो जिसको दूर दृष्टि यानी कि जिसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल या फिर अवतल। तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो आप लोग राइट आंसर क्या लिखेंगे, उत्तल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जरूर रेडी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आप शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लिखनी होती है। ठीक है, आप रामायण लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको रामायण में दे देंगे, एकदम सटीक आंसर लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखे। तो देखिए, जो रेफ्रिजरेटर घर में यूज होता है तो उसमें कौन सा कृत्रिम संश्लेषित रसायन यूज होता है, उसका नाम है CFC। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और बन गया, CFC की फुल फॉर्म लिखे। ठीक है, CFC की फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम लिखे। तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म पूछेगा, या तो फिर रेफ्रिजरेटर में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे CFC, सी फॉर कैट, F फॉर फिश और C फॉर कैट, CFC। समझ में आया? नेक्स्ट है निष्कासित तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में है, तो वो कौन से समूह में है? निष्कासित तत्व आवर्त सारणी के शून्य समूह में है। कौन से समूह में है? शून्य समूह में है। ये मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को कराया है पेपर, तो इसलिए मैंने इसमें बच्चों ने और आंसर लिखे हैं जो रॉन्ग हैं, तो मैंने उनको काट के राइट आंसर कराए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पृथ्वी में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है? ओनली ऑन सूर्य है, और कोई भी नहीं है प्राथमिक स्रोत। क्या है? सूर्य यानी कि सन, सूरज। नेक्स्ट है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का संयोजन हो गया और दूसरे नंबर का हो गया वियोजन, यानी कि 2 मार्क्स। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम समझते हैं। देखिए संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन यानी कि संयोग करना। ठीक है ना, संयोग करना 2 लोगों का। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 लोग होंगे, ठीक है ना, 2 अभिकारक होंगे। अभिक्रिया यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे कहते हैं अभिक्रिया। ठीक है, अभिकारक कौन होते हैं? जो 2 लोग भाग लेते हैं। यहाँ 2 या 2 से अधिक का है, तो इसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अभिक्रिया क्या होती है? 2 लोग जैसे मिलते हैं, जैसे कि पानी। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि हमें बनाना है शरबत। ठीक है, तो शरबत बनाने के लोग क्या करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं, चीनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2 लोग मिले ना। ठीक है, अभिक्रिया क्या हुई? 2 लोग मिले, ये हो गया पानी, ये हो गया चीनी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से अभिकारक इसमें कौन है? पानी और चीनी है। अब उनने अभिक्रिया की तो एक उत्पाद का निर्माण हुआ। वो उत्पाद क्या है? हमारा शरबत। वो उत्पाद क्या बना? हमारा शरबत। ठीक है, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि पानी और चीनी ने क्या है? एक उत्पाद किया, जो है शरबत। ठीक है, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? अब देखिए मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, जब खाली चूना, ठीक है ना, जब हम खाली चूना लाते हैं और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जब जल आपस में अभिक्रिया करता है, जब हम खाली चूना लाते हैं और उसमें क्या है? पानी मिलाते हैं, तो वो क्या करता है? आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? बुझे हुए चूने का एक निर्माण होता है। ये तीसरा उत्पाद था, ठीक है ना, जो अभी बताया। ठीक है, एक उत्पाद बन गया बुझे चूने का, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? आप इसमें लिख सकते हैं जैसे कि C+O2 अभिक्रिया करी तो क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है आपका वियोजन अभिक्रिया, ये भी 1 नंबर का है। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद करता है, ये इसके विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया के क्या है? विपरीत। उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल लेते हैं। इसमें क्या है? एकल यानी कि उत्पाद जो है, ठीक है, एकल जो उत्पाद है वो क्या है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। समझ में आया? टूट कर, क्या करके? टूट कर। देखिए जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? इसका एग्जाम्पल आपका होगा उदाहरण CaCO3 अभिक्रिया की, इसी को कहते हैं अभिक्रिया। ठीक है, जो साइन होता है ना, इसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया हुई तो क्या बना हमारा? CaO+CO2। ये इसका उदाहरण है। आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हमने इतना सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको इसके सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।